हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो में मैं आपको स्पेन के शेंगन वीज़ा से जुड़ी हुई तमाम जानकारी देने वाला हूं। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट बताने वाला हूं कि कौन कौन से स्पेन वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल में लगाएंगे और पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो को एंड तक देख के आपको सारी प्रोसेस क्लियर हो जाएगी और आप खुद से भी वीज़ा अप्लाई कर पाओगे। फिर भी अगर आपको मुझसे शेंगन वीज़ा अप्लाई करवाना हो, मुझसे फ़ाइल तैयार करानी हो, मुझे कॉल कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा। पिछले साल सैकड़ों शेंगन वीज़ा मेरे काम के थ्रू लोगों के आए हैं। उनको आप इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाके चेक भी कर सकते हो। लेट्स बिगिन। देखिए, अगर आपको इंडिया से स्पेन घूमने जाना है तो आपको जो टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा उसे शेंगन वीज़ा बोलते हैं। उसे एक शेंगन वीज़ा से आप ना सिर्फ स्पेन घूम सकते हैं बल्कि यूरोप के टोटल 27 शेंगन कंट्रीज़ में भी जा सकते हो घूमने के लिए, और कुछ नॉन शेंगन यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे रोमानिया, बल्गेरिया वगैरह इनमें भी जा सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आप किसी भी सेंटर में अप्लाई कर दोगे। स्पेन में जुरिस्डिक्शन होती है, एक नॉर्थ की एक साउथ की। जो नॉर्थ जुरिस्डिक्शन मतलब जो इंडिया की नॉर्थ की स्टेट्स हैं अलग अलग, उनकी जो फाइलें वो आएंगी एम्बेसी ऑफ स्पेन न्यू दिल्ली। और जो साउथ का ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया के बीच के लाइन खींच दो, उसके नीचे की जो स्टेट्स हैं सारी, उनकी जो फाइल्स हैं वो आती हैं कॉन्सुलेट जनरल ऑफ स्पेन मुंबई। तो आपका जो भी वीज़ा की फ़ाइल जाएगी वो इनमें जाएगी और यहीं से ही आपका वीज़ा लग के आएगा। देखिए, अगर आप स्पेन में वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे लंबा स्टे ड्यूरेशन आपका स्पेन में आना चाहिए कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन योर ट्रिप प्लान। तो आप ध्यान रखें इस बात का। फिर आपने देख लिया कि हाँ, स्पेन में सबसे ज़्यादा दिन देने वाला हूँ। अब आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करना है। अपॉइंटमेंट से मतलब है कि वो डेट और वो टाइम फाइनल करना है जिस दिन आप अपनी पूरी फ़ाइल रेडी करके वहाँ पे अपनी फ़ाइल सबमिट करके आओगे। तो वैसे तो जनरली यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए VFS की वेबसाइट पर ये अपॉइंटमेंट बुक किया जाता है, लेकिन स्पेन के केस में BLS स्पेन की वेबसाइट पर यह अपॉइंटमेंट बुक किया जाता है, BLS। तो BLS स्पेन की वेबसाइट पर जाके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वहाँ पे एक डेट और टाइम आपको मिलेगा वहाँ पे फ़ीस पे करने के बाद, और उस डेट को जाके आपको फ़ाइल सबमिट करके आनी है। BLS का अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जो सबसे पहला काम आता है वो है होटल बुकिंग का। जो आपने ट्रैवल प्लान सोचा था ना, जिसमें स्पेन में सबसे लंबा स्टे था, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग आप अपने होटल बुक कराइए। उन होटल्स का पेड होना बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। कोई कुछ भी कहे आप ध्यान मत देना। आप booking.com पर या अगोडा पर जाएं और वहां से कन्फर्म्ड बट नॉट पेड होटल बुक कराएं। उनकी जो रिजर्वेशन आती है निकल के, वो प्रिंट आउट लगाइए। वीज़ा आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं इतने सारे शेंगन वीज़ा करा चुका हूँ। इसी तरीके से मैं वीज़ा लगा रहा हूँ लोगों के, और सबके आ रहे हैं। तो booking.com के बिल्कुल चल जाएंगे, अगोडा के भी चल जाएंगे, और ऐसी कोई और ऐप हो तो उसके भी चल जाएंगे। पेड होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। फिर जो आपकी डमी फ़्लाइट है, इसका बता देता हूँ। लोग कहेंगे कि पेड फ़्लाइट लगाओगे तो वीज़ा आएगा वरना नहीं आएगा। ये भी बिल्कुल बेकार की बात है। जितने भी वीज़ा एप्लीकेशंस मैं कर रहा हूँ इतने टाइम से, आजकल तो मैं 95% से ज़्यादा केसेस में डमी फ़्लाइट करा रहा हूँ लोगों की। मैं पेड लगा ही नहीं रहा। जो पहले से पेड करा के मेरे पास आते हैं वीज़ा अप्लाई करवाने के लिए, केवल उनकी पेड लगा रहा हूँ। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही, इतने सारे वीज़ा आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डमी फ़्लाइट लगाइए तो कन्फर्म्ड एंड पेड, ना तो होटल चाहिए ना ही फ़्लाइट चाहिए। अगर आपको डमी फ़्लाइट करवानी है मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। अगर आपको नहीं आती, उसका PNR नंबर दिखना चाहिए उस पर। इसके बाद आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कराना है। गूगल पे टाइप करना शेंगन ट्रैवल इंश्योरेंस। जो भी कंपनियों की लिस्ट ऊपर आ रही है उनमें से आप कोई से भी चूज़ कर लो। सारी ट्रैवल डेट्स आपकी कवर्ड होनी चाहिए, इंडिया से जाने से लेके वापस इंडिया में एंटर करने तक। मिनिमम $50,000 US सम उसमें इंश्योर्ड होना चाहिए पर पर्सन। और लास्ट में पेमेंट करके नॉमिनी की डिटेल वगैरह डालने के बाद जो पॉलिसी जनरेट होगी उसका एक प्रिंट आउट आपकी फ़ाइल में लगेगा, और जितने भी एप्लीकेंट हैं उन सब की फ़ाइल में। फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 3 खास डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। एक तो आपको NOC लेना होगा अपनी छुट्टियों के लिए। जो भी आपकी इस ट्रिप की डेट्स हैं सारी उसमें कवर्ड होनी चाहिए। सारे कंट्रीज़ के नाम मेंशन करना उसमें जिनमें आप घूमने जा रहे हो, और वो ओरिजिनल में जाएगा। NOC फॉर लीव्स फ्रॉम एम्प्लॉयर। इसके बाद आपको लास्ट के 3 महीने की लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स लेनी है, वो भी ओरिजिनल में लगेंगी कंपनी से। फिर आपने जब जॉब ज्वाइन करी होगी तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा, तो उसकी एक कॉपी आपकी फ़ाइल में लगेगी। इसके अलावा आपको 2 साल का इनकम टैक्स का अपना रिटर्न भरना है लेटेस्ट। फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन लगाना है। तरह तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं। GST है, MSME उद्यम, या कोई लाइसेंस हो सकता है, या कोई शॉप एक्ट हो सकता है, या महाराष्ट्र में गुमस्ता लाइसेंस होता है एक, आप उसे भी लगा सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशन हैं, इनकी एक कॉपी लगाएं। ओरिजिनल लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप अपना पिछले 2 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न ज़रूर भरें।
फिर अगर आप अपनी कंपनी का रिटर्न अलग फाइल करते हैं तो आप उसे भी ज़रूर लगाएं। फिर अपॉइंटमेंट से 2 या 3 या 4 दिन पहले जितने भी एप्लीकेंट हैं उन सभी की पिछले 6 महीने की, स्पेन में 6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए होती है, तो पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकालें, सेविंग अकाउंट की भी, करंट अकाउंट की भी, और सैलरी अकाउंट अलग है तो उसकी भी, और उसके हर पेज पर ब्रांच की स्टैंप और साइन भी ज़रूर करा लें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद आपको लिखना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसका नाम है कवर लेटर, और दूसरा ट्रैवल आइटनरी। तो कवर लेटर क्या है? ये आपकी पूरी एप्लीकेशन की समरी है। कवर लेटर के माध्यम से ही आप अपनी बात को वीज़ा ऑफिसर को समझा रहे होगे, क्योंकि जिस टाइम आपकी फ़ाइल रिव्यू करी जा रही होगी वहाँ पे, उस टाइम आप तो समझाओगे नहीं। तो कवर लेटर में आपको सारी अपनी सोशल इकोनॉमिक टाइज बतानी है, सारा ट्रैवल प्लान बताना है। आप पूरा उसमें बताना कि आप कब से कब तक घूमने जा रहे हो, कहाँ कहाँ घूमोगे, आपकी सोशल टाइज़ क्या है, मतलब किसके साथ जा रहे हो, फैमिली में कौन है, पीछे कौन रहेगा। अपनी सारी इकोनॉमिक टाइज़ बताएं कि आप यहाँ कितना कमाते हो, कैसे कमाते हो, जॉब से या बिज़नेस से, उसका पूरा। ये आपको इस तरफ इशारा करना है कि मैं यहाँ अच्छा कमा लेता हूँ। फिर आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे स्टॉक्स हो, एफडी, म्यूचुअल फ़ंड या ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी, उनका भी मेंशन करें। इनके भी प्रूफ फ़ोटोकॉपी के तौर पे आप ज़रूर लगाएं। तो जब आप अच्छे से अपनी इंटेंशन जाहिर करेंगे कि देखो जी मैं यहाँ पे फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, मैं यहाँ खुश हूँ और मैं घूमने के लिए ही जा रहा हूँ, और वीज़ा ऑफिसर जब देखेगा कि आपके पास आपकी नीयत भी सही है, घूमने की ही है, और आपके पास सफिशेंट पैसे भी हैं, तो वो इम्प्रेस हो जाएगा और वो आपके फेवर में ही रिज़ल्ट देगा। इसके बाद अगला एक बहुत ही सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी इज़ ऑफन ओवरलुक्ड। बहुत सारे लोग जब वीज़ा का काम करते हैं वो ट्रैवल आइटनरी लगाते ही नहीं हैं। ये आपको ज़रूर लगानी है, और ऐसा मत करना उनकी तरह कि कवर लेटर में बस ज़रा सा ही लिख दिया कि मैं यहाँ आ जाऊँगा। ट्रैवल आइटनरी एक अलग डॉक्यूमेंट आप पूरा टाइप करो, उसमें पूरा अपना डिटेल में प्लान समझाओ कि मैं ऐसे ऐसे जाऊँगा। इस खास बात का ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूँ, ट्रैवल प्लान आपका लॉजिकल दिखना चाहिए, ज़िगज़ैग मत घूमना है ऐसे। और ऐसा भी नहीं कि किसी जगह बहुत ही ज़्यादा दिन दे रखे हैं जो कि अनरियलिस्टिक लग रहा है, या किसी जगह बहुत ही कम दिन दे रखे हैं। और जो जगह आप मेंशन कर रहे हो उनकी टूरिज़म इंपॉर्टेंस भी होनी चाहिए। तो जगहों की टूरिज़म वाली इंपॉर्टेंस हो, लॉजिकल रूट हो, तो सटीक एक ट्रैवल प्लान बना के उसे अच्छे तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट्स में प्रेजेंट करना। अगर मैं आपकी फ़ाइल रेडी कर रहा हूँ, ये मैं आपका बहुत कमाल का बना के दूंगा, क्योंकि मैं लोगों को टूर भी गाइड करता हूँ। तो वहाँ से जो मेरे को नॉलेज मिलती है उससे मेरे को बहुत हेल्प मिलती है लोगों के अच्छी ट्रैवल आइटनरी लिखने में। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से मेरे थ्रू सब इतना ज़्यादा हाई सक्सेस रेट है। कुछ अच्छी जगहों के नाम बता देता हूँ जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रैवल आइटनरी में। बार्सिलोना, मैड्रिड, वेलेंसिया, या सलामैंका, सेगोविया, या रोंडा, नीरहा, ग्रेनाडा, सेविया, कॉर्डोबा, या सैंटियागो डी कंपोस्टेला, और ये कैडेकीस या मोंटसेराट ऐसी, और ये उधर बास्क कंट्री है, और सेंट सेबास्टियन। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं स्पेन में जिन्हें अगर आप मेंशन करते हो और एक लॉजिकल करेक्ट रूट जिसका सेंस बनता हो वो दिखा रहे हो, तो आपका वीज़ा आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएँ। इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, वो आपको BLS स्पेन की वेबसाइट पर मिलेगा। स्पेन का ऑनलाइन फॉर्म नहीं है फ़िलहाल, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। तो वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करके या तो पेन से भर लें या फिर लैपटॉप पर भी आप टाइप करके उसे लगा सकते हैं। बैक टू बैक प्रिंट आउट ले लेना। फिर अगर आप फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाएं अगर वाइफ के साथ जा रहे हैं। अगर बच्चे के साथ जा रहे हैं तो बच्चे का भी बर्थ सर्टिफिकेट लगाएं। अगर आप अपनी वाइफ को या बच्चे को स्पॉन्सर कर रहे हो या आपकी वाइफ आपको स्पॉन्सर कर रही हो तो आप उनके लिए स्पॉन्सरशिप लेटर लिखें और अपने जो भी पैसों से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनकी फ़ाइल में लगाएं स्पॉन्सरशिप लेटर के अलावा, जैसे कि अपनी ITR, अपनी बैंक स्टेटमेंट या अपनी सैलरी स्लिप्स या अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन। फिर अगर आपका बच्चा या आप खुद अगर स्टूडेंट हैं और या आपका बच्चा स्टूडेंट है और वो जा रहा है तो उसे अपने स्कूल या कॉलेज से छुट्टियों के लिए NOC लेना होगा स्कूल के लेटर हेड पर स्टैंप और साइन के साथ। फिर आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करानी है अपनी, वो लेटेस्ट होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट की डेट से पिछले 6 महीने के अंदर खिंची हुई। ये 3.5 x 4.5 सेंटीमीटर डायमेंशन हो, वाइट उसका बैकग्राउंड हो और पूरी फ़ोटो के 80% एरिया में आपका फेस आना चाहिए। मतलब आप फ़ोटो बस यहाँ तक की लेना। लोग क्या है छाती तक की फ़ोटो ले लेते हैं तो उनका जो फेस है इट फॉर्म्स अराउंड ओनली 20% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ फोटोग्राफ। तो आपको 80% में आपका फेस आना चाहिए। फिर आपको पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की फ़ोटोकॉपी करानी है, आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी करानी है। अगर प्रॉपर्टी का दिखाना चाह रहे हैं तो या तो सी एयरपोर्ट वैल्यूएशन लगा दो, पर वो एक तो महंगा पड़ता है, उसकी कोई इतनी वैल्यू भी नहीं है। उससे बेटर तो मैं कहूँगा कि प्रॉपर्टी जो आपके नाम है
उसके रजिस्ट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस की फ़ोटोकॉपी लगा दो। वैसे वो अक्सर उसे लौटा देते हैं। तो लगभग यही सारे डॉक्यूमेंट हैं जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल में लगते हैं। कोई एक आध और हो सकता है, जो डिपेंड करता है अलग अलग केसेस पे। आपको अब तक पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको वीज़ा की फ़ाइल तैयार करानी है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहें कि मैं आपकी फ़ाइल रेडी करूं, तो आप मुझे कॉल कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा। मेरे थ्रू जो शेंगेन वीज़ा हैं, आप इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाके चेक भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। यूरोप घूमने से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता रहूँगा। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।